नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने चित्र लेखन किया था, आपको याद होगा। चित्र लेखन में हमने आपको समझाया था कि चित्र को देख करके चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो हमने अपने वाक्यों में लिखना होता है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। आज उसी से मिलता जुलता हम चित्र लेखन कह सकते हैं या कहानी कह सकते हैं। इसमें आपको चित्र दिया जाएगा, लेकिन चित्र में कौन सा पात्र क्या बातें कर रहा है वो दर्शाया जाएगा। हमने उसमें कुछ नहीं लिखना है, हमने सिर्फ पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। कहानी का नाम है नटखट यश। यहाँ देखेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसे किस तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ है। इसमें एक है लड़का जिसका नाम यश है, जैसे कि आपने शीर्षक में पढ़ा नटखट यश। तो इसका नाम यश है। आइए देखते हैं, ये जो बच्चा है ये यश है, और इसके साथ में जो खड़े हैं वो है उनकी शिक्षिका, टीचर। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सफ़ेद यहाँ पर जो दिया है हुआ है, इस तरह से एरो किया हुआ है। ये क्या है? ये संवाद है, जो वो बातें करते हैं उसे यहाँ लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। टीचर भी, शिक्षिका भी बातें कर रही हैं, तो वो क्या बातें करती हैं वो इस तरह से ब्रैकेट बनाकर दिया जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं। पहला हम यश क्या बातें करते हैं वो पढ़ेंगे, फिर शिक्षिका ने क्या कहा वो पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यश जो है अपने स्कूल में, विद्यालय में है, अपनी कक्षा में है, अपने टीचर के सामने, शिक्षिका के सामने है। देखिए उनसे क्या कहता है वो। उनके सामने है, मैडम मेरे पेट में दर्द है। वो अपनी शिक्षिका से क्या कहता है? मैडम मेरे पेट में दर्द है। अब देखिए शिक्षिका क्या कहती है उनसे? बेटा डॉक्टर से दवा ले लो। शिक्षिका ने क्या कहा? डॉक्टर से दवा ले लो। इस तरह से संवाद को पढ़ा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब यश डॉक्टर के पास पहुँच चुका है, जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़ेंगे। तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। देखिए वो चेक कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं पेट को टच करके। और यश कैसे लेटा हुआ है? उसे तकलीफ हो रही है, वो लेटा हुआ है। आगे देखेंगे, ये देखिए ये कौन है? यश लेटा हुआ है, और सामने नर्स है, जिसे सिस्टर भी कहा जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ देखिए वो उनसे क्या कह रही है? मैं तुम्हारे शरीर का तापमान जांच लेती हूँ। उसने क्या कहा यश से? कि मैं तुम्हारे शरीर का तापमान जांच लेती हूँ, अर्थात उसे बुखार तो नहीं है, वो जांच लेते हैं। तो यश क्या कहता है देखिए, बहुत अच्छा मैनर वाला लड़का था। वो कहता है धन्यवाद। धन्यवाद अर्थात थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और यश लेटा हुआ है। पहले वाक्य में देखिए, नर्स कहती हैं तुम्हें बुखार तो नहीं है। देखिए उन्होंने कैसे कहा? क्योंकि उन्होंने उसका तापमान नापा था। आगे देखिए, अगले उसमें डॉक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए? अरे तुम्हारे पैरों में तो सूजन आई हुई है। देखिए डॉक्टर ने पूरी तरह से यश को चेक किया है, जांचा है। उसके बाद उनकी नज़र कहाँ पर गई? यश के पैरों की तरफ।
और यश के पैरों में उन्हें क्या लगा कि पैर में सूजन आई हुई है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे तुम्हारे पैरों में तो सूजन आई हुई है। यहाँ देखिए यश बैठ जाता है और डॉक्टर इशारा करते हुए कहाँ इशारा कर रहे हैं? यश के पैर की तरफ। देखिए अब यश कहता है कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, बस। देखिए यश ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और बीच में ही डॉक्टर ने क्या कहा? अभी देखता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी देख लेता हूँ, पैर में सूजन क्यों है वो चेक करके बताएंगे। यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? डॉक्टर के हाथ में कुछ है। आया समझ में उनके हाथ में क्या है? यस, देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अरे यह क्या है? देखिए हाथ में इस तरह से उन्होंने पकड़ा है और यश से पूछते हैं यह क्या है? तो यश क्या कहते देखो, शर्मा करके, सर झुका करके, यह तो मैंने हिंदी की कक्षा में खाया था। क्या है डॉक्टर के हाथ में? केले के छिलके। क्या है? केले के छिलके। और केले के छिलके कहाँ निकले? यश के सॉक्स में, जो उनके मोजे थे पैरों के, उनके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यश ने हिंदी की कक्षा में, देखो नीचे यश ने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि मैंने हिंदी की कक्षा में खाया था। यह तो हिंदी की क्लास में उन्होंने केले खाए और छिलके कहाँ रख दिए? अपने सॉक्स में, ताकि शिक्षिका, टीचर देख न लें। तो उन्होंने चुपके चुपके केले खाए कक्षा में और टीचर की डांट से बचने के लिए उसे कहाँ छुपा दिए छिलकों को? सॉक्स के अंदर, जिससे वो बीमार फील करने लगे, बीमार लगने लगे। तो इतनी सारी तकलीफ क्यों हुई यश को? यस, एक छोटे से नटखटपने के कारण, छोटी सी गलती के कारण कक्षा में बिना बोले, बिना पूछे केले खाए और छिलके सॉक्स में छुपा दिए, अपने मोजू में छुपा दिए। तो इससे क्या विदित होता है? यश कैसे था? बहुत ही नटखट था, लेकिन बहुत मैनर वाला था। ठीक है, तो ये हुई हमारी कहानी। इसी तरह से पुस्तक से कोई और कहानी होगी रोचक, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे और आप भी इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा आपको दिवाली की छुट्टियां मिल रही हैं। तो इन छुट्टियों में आपने क्या करना है? खूब एंजॉय करना है, खूब मस्ती करनी है और दिवाली सेलिब्रेट करना है, खूब आनंद लेना है, मिठाइयाँ खानी है। और साथ में इसी तरह की अगर कोई मज़ेदार कहानी आपके नज़रों में आती है, आपको दिखाई देता है किसी भी पुस्तक में, तो आपने वो पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ये प्रयास ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम एंड हैप्पी दिवाली।